हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि मेहनत तो करते ही होंगे। मेहनत करना भी चाहिए आपको। क्लास सीरीज चल रहा है। स्वागत है आपका सोनू सर फॉर केमिस्ट्री क्लासेस बाय सोनू सर सासाराम। सासाराम में इसका ऑफलाइन क्लास चलता है और मैं हर वीडियो में एक बात हमेशा दोहराता हूं कि अगर जिंदगी में सफल होना है और बेस्ट होना है, भीड़ बहुत ज्यादा है। सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, नो डाउट। मैं नए टेक्नोलॉजी नए टेक्निक को स्वागत करता हूं, बट अगर एजुकेशन 11-12 को कंप्लीट करना है और फ्यूचर को बेस्ट बनाना है, कहीं भी हो, किसी भी कोचिंग में हो, कोई भी टीचर हो, आप ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, एकदम श्योर ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन से मत करिए, मेहनत लगेगा लेकिन ये मेहनत फ्यूचर बनाएगा। सब कुछ घर पर ही नहीं हो जाता है, कुछ दुनिया में फील्ड में आना चाहिए। हम सही बात है कि हम प्लेन में सफर करते हैं लेकिन मंजिल नीचे ही मिलती है। सब कुछ प्लेन में ही नहीं हो जाता है। दुनिया में उड़ने वाले लोग बहुत हैं लेकिन अंत में मंजिल जमी पे ही है। आप ऑनलाइन पढ़िए, नो डाउट, लेकिन एग्जैक्ट एजुकेशन के लिए ऑफलाइन जरूर जाइए। आज मैं क्लास लेने जा रहा हूं। क्या हम आपको याद होगा, बताए थे पिछले वीडियो में कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इसके रिगार्डेड हमने कॉन्सेप्ट डील कर दिया है। क्या डील कर दिया है? तो परसेंटेज W बाई W, W बाई V, V बाई V, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम, सारे टॉपिक का मैंने डीलिंग कर दिया है। आपने देखा भी है, नहीं तो आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, नो डाउट। आज मैं इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस दिन बनने लगेगा, और ये याद रखिएगा, ओनली प्रेजेंट थ्योरी से न्यूमेरिकल नहीं बनता है। न्यूमेरिकल थ्योरी के लिए प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट और बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल बनता है। आप देखेंगे, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं, एकदम आराम से पढ़ते हैं, कोई हबड़ाहट नहीं। कैलकुलेट द मास परसेंट, तुरंत एकदम ध्यान पर देंगे। कैलकुलेट द मास परसेंट, एकदम ढंग से समझिए और ऐसा समझ लीजिए कि फिर दोबारा ना देखना पड़े। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। मेरे दिमाग में आ गया कि मास परसेंट माने मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज स्मॉल w बाई कैपिटल W इक्वल टू क्या होगा? व्हाट? प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड, डिजॉल्विंग 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 85 ग्राम वाटर। देखिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl, 85 ग्राम ऑफ वाटर, यह मतलब क्या? H2O में डिजॉल्व होकर तब जाके क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्यूशन। क्वेश्चन के लैंग्वेज को जानिए कि 15 ग्राम NaCl, कॉमन साल्ट भी कहते हैं इसको, और 85 ग्राम H2O में डिजॉल्व होकर तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज W बाई W। तो परसेंटेज W बाई W का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने बताया था स्मॉल w मतलब क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, अब बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान देने वाली बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे पता है कितना? 15 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट पता है लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली है कि सॉल्यूशन इन्हीं दोनों कंपोनेंट से बन रहा है। 15 ग्राम NaCl और 85 ग्राम H2O, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 ग्राम सॉल्यूशन आएगा। ध्यान देंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन आएगा। तो यहां लिखेंगे, देखिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? 15 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ 100 ग्राम। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कल पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि कभी भी परसेंट कोई चीज का निकालना है तो उसके वैल्यू में हमेशा रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। कट करेगा, आंसर आएगा कितना?
15% आंसर। बात समझ ना? ये 15% मास परसेंट का वैल्यू हुआ। ये क्वेश्चन में स्पीड भी बहुत आगा। आप चाहें तो अगर आप डिटेल सीखिएगा तो कभी एकदम मतलब मौखिक रूप से ओरली आप बना सकते हैं इतना। अब बहुत लोग सोचेंगे बहुत क्वेश्चन आसान है। आसान कुछ नहीं होता है, समझ ही आसान बनाता है। कोई चीज अच्छा क्यों लगता है? जिस चीज से प्यार होती है ना वो चीज अच्छा लगता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, उसकी माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा से बहुत, माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसलिए वह बच्चा उनको बहुत प्यारा, दुनिया का सबसे सुंदर लगता है। इस क्वेश्चन से प्यार कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसका ये आंसर हुआ, राइट? आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग। ये भी देखो, वो प्रिपेयर्ड माने बनना, डिजॉल्विंग 15 ml, वॉल्यूम का यूनिट होता है कितना ml? 15 ml ऑफ इथेनॉल। ऐसे तो यहां पे इथेनॉल का फॉर्मूला जानने का कोई नीड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूं कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए? C2H5OH। इथेनॉल इन एनफ, एनफ मीन क्या होता है? पर्याप्त, बहुत ज्यादा। एनफ वाटर टू मेक, बना रहा है टोटल वॉल्यूम 75 ml। कह रहा है टोटल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 75 ml। अब यहां बहुत लोग सोचेंगे कि इसमें भी सर 15 ml में 75 ml ऐड कर दीजिए। नहीं, कह रहा है कि जब डिजॉल्व किया जा रहा है तो टोटल वॉल्यूम बन रहा है कितना? 75 ml। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल वॉल्यूम कह रहा है क्या? 75 ml, राइट? और कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ एथेनॉल इन द सॉल्यूशन। द वॉल्यूम परसेंट मतलब क्या? स्मॉल v बाय कैपिटल V हमें निकालना है। तो वॉल्यूम परसेंट स्मॉल v बाय कैपिटल V बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है बोलिए आप? 15 ml। यूनिट सेम होना चाहिए। बड़ी सौभाग्य की बात है इस क्वेश्चन में यूनिट सेम है, ml, लेकिन ध्यान देना होगा। मैं बोला ना कि प्रेजेंट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बनता, पास्ट आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम बदलना चाहिए कि कोई लीटर है कोई ml में है तो यूनिट सेम किया जाता है। तो यहाँ 15/75 और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। और आज ऑनलाइन का क्लास ऐसा हो गया है कि बच्चों का कैलकुलेशन खराब हो गया है। कैलकुलेशन के लिए एक बात आपको बता रहे, जीवन भर याद रखिएगा, कोई भी कैलकुलेशन हो थोड़ा लेट लगेगा लेकिन कैलकुलेटर का हेल्प मत लीजिए। जो हो जितना भी समय लगे तो लगाते लग, जब करते करते स्पीड बन जाएगा। और नहीं तो सोचिएगा कि चलो एग्जाम में कर लेंगे ना, इसी के चलते आपका कैलकुलेशन खराब हो जाता है। मैं बहुत सारा ऑनलाइन वीडियो देता हूं, कोई ये नहीं कहता कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। ऑनलाइन का जाल ऐसा फंसा हुआ है, ऑनलाइन का पॉलिटिक्स ऐसा हुआ है कि वो हमेशा आपको ऑनलाइन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन में आपको मेहनत कम करना पड़ता है, लिखना कम पड़ता है, बनाना कम पड़ता है, टीचर का प्रेशर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आप अपना काम जरूर कीजिए। अब यहां पर मैं कट कर रहा हूं 15, देखिएगा 15 और ये हो जाएगा क्या? 5 1 5 अब 5 15 5 75। अभी कटने वाला नहीं है। अब ये होगा 3 5 15 और ये होगा क्या? 20 5 100। आंसर कितना आ जाएगा? 20% आंसर याद रहेगा। ए सॉल्यूशन इज डिसॉल्विंग 15 ml ऑफ एथेनॉल इन एन टू मेक ए टोटल वॉल्यूम 75। तो अब नहीं तो 15 5 50 20 कैसे भी कटा सकते हैं, सिंपल वे में भी कटा सकते हैं। जितना सिंपल वे में कटाना है, आने तो कोई डायरेक्ट कटा देगा। 15 क्या? 15 5 15 20 5 100। आंसर कितना हुआ? 20%, राइट? कोई प्रॉब्लम? इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज W/W यानी मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट निकल गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि इफ 25 ml ऑफ NaCl इज डिसॉल्विंग इन वाटर टू मेक पर 25 ग्राम NaCl। ध्यान देंगे 25 ग्राम NaCl किसमें डिसॉल्व हो रहा है? तो 400 ml, गौर करेंगे आप, 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। 400 ml सॉल्यूशन में तो ये है आपका क्या? मास या वेट। गौर करेंगे ये आपका क्या है? मास, या आप इसको वेट भी कह सकते हैं।
और ये आपका क्या है, वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम। एक है मास या वेट और ये है वॉल्यूम। द कैलकुलेट द वेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब हमें निकालना है परसेंटेज वेट बाई वी बराबर क्या, व्हाट। सिंपल है, परसेंटेज वेट बाई वी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान कि वेट ऑफ सॉल्यूट हमेशा ग्राम में होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ml में होना चाहिए। फोकस कीजिएगा, अगर ये ग्राम में ना हो तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा और यदि ml में ना हो तो ml में कन्वर्ट करना होगा, अन्यथा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये गिवन मास 25 अब बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 ml मल्टीप्लाइड बाई कितना हुआ 100। अब क्या कट करना है, ये डबल जीरो कैंसिल होगा और ये हो जाएगा कितना, ध्यान देंगे 25/4 भाग दीजिए, 6 के 24, 4 दूनी 8 और 4 5 इतना 6.25%। यही हुआ क्या, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, राइट। तीनों क्वेश्चन हुआ, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और आपको और आगे नेक्स्ट वीडियो में आईटी लेवल का क्वेश्चन, अभी तो मैं बेस बना रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझिएगा। आप चाहते हैं एकाएक ऊंचाई पर पहुंच जाए, आपका जन्म हुआ था इतना छोटा, एकाएक इतना बड़ा नहीं हो गए, बड़ा होने में बहुत माता पिता ने मेहनत किया है और आपका भी तमन्ना होता है कि मैं डायरेक्ट जॉब ही पालूं, डायरेक्ट मुझे समझ में आ जाए। नहीं, बेस से चलिए, और जो बेस से चलते हैं ना उसकी जीवन बहुत अस्थायी होती है, वो जल्दी डगमगाते नहीं है। और नहीं तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जल्दी जाने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी नीचे गिरता है, क्योंकि बहुत जल्दी ऊंचाई पर चढ़ने वाला व्यक्ति का बेस बहुत खराब होता है, वह तिरछी कट कट के बहुत जल्दी पहुंचता है और अंत में जब गिरता है तो पूरी दुनिया देखती है और लोग हंसते हैं। तो बेस क्वेश्चन को कंप्लीट करके बेस्ट कीजिए, राइट। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा और अगला क्वेश्चन अब देख लीजिए क्या है। ये तीनों पर हुआ परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज V बाई V और परसेंटेज W बाई V। अब है मेरा क्वेश्चन अगला क्या है, कैलकुलेट द मोलारिटी, केमिकल यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग में रखना क्या कि 40 ग्राम ऑफ NaOH। हमेशा लिखिए, गिवन चीज लिखिएगा, एक याद रखिएगा, कभी के क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो गिवन जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको लिखिए, लिखने के बाद इंफॉर्मेशन समझ में आ जाता है। तो 40 ग्राम क्या है, NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, इसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर होगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि सॉल्यूशन के वाटर की क्वांटिटी के सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक एक्वस और एक नॉन एक्वस। एक्वस जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा मैंने सॉल्वेंट हो, और नॉन एक्वस में या तो वाटर न हो नहीं तो वाटर भी हो तो सॉल्यूट हो। ऐसी इसकी कोई नीड नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में है। अब हमको निकालना है क्या, मोलरिटी। क्या निकालना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो ये मेरा सॉल्यूट है और आपको नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और आप थोड़ा सा मैं वर्बली बता दूं कि आप जानते होंगे कि नंबर ऑफ मोल बराबर, क्योंकि लड़कों को पढ़ाने के बाद पता चलता है कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपका बेस इतना खराब हो गया। मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं देखता हूं कि आपका बेस सबसे खराब है। अगर आपका बेस अच्छा हो जाए, बेस्ट हो जाए, तो ये सब क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास। गिवन माने क्या, दिया हुआ। गिवन मास हमेशा किस में होना चाहिए, इन ग्राम। अब बाई में होता है क्या, मोलर मास। तो गिवन मास इन ग्राम, अब मोलर मास। तो मोलर मास जानते हैं आपको एटॉमिक मास द्वारा निकलता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। पीरियोडिक टेबल में अप्रॉक्स वैल्यू दिया रहता है, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहता है, आपको अप्रॉक्स यूज करना है। तो 23 + 16 + 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 40। कितना आएगा 40। ये मोलर मास है जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन एटॉमिक मास याद रहेगा, आप चाहे तो हमेशा फाउंड कर सकते हैं। तो गौर करिएगा ध्यान से। तो गिवन मास है 40 अब बाई मोलर मास 40। ये जो रूप हो गया, ये किसका रूप हो गया, मोल का। इसका रूप हो गया मोल का। अब बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया है, ml में। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml।
1 लीटर में 1000 ml। और कभी यदि ml को बदलना होगा लीटर में, अगर ml में दिया है, नीड हो जाए लीटर में, तो कुछ नहीं, ml वाले वैल्यू में आप डिवाइड कर दीजिएगा कितना से, 1000 से, वो अपने आप लीटर में बदल जाएगा। तो वॉल्यूम दिया है 250 ml और डिवाइडेड बाय कितना, 1000 इज कन्वर्टेड इन किस में, लीटर। अब ये देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आएगा ना, बोलिए। अब देखिए ऊपर हो गया 1, बहुत लोगों को कटाने में नहीं आता है, 1, ये 1 और ये हो गया आपका कितना, ध्यान दीजिएगा, ये बचा यहां पर कितना, 1/4, 4 ऊपर जाएगा पलट कर, तो ये आ जाएगा यूनिट क्या, 4 मोल पर लीटर। यूनिट अब इसका बहुत कुछ लिख सकते हैं, 4 मोल पर लीटर भी सही है, नहीं तो आप लिख सकते हैं क्या कि 4 मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर का इनवर्स, या 4 कैपिटल एम, कोई भी यूनिट से डिनोट करना है डिनोट कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन का नीड देख लीजिएगा, क्वेश्चन का नीड क्या है, किसमें डिमांड कर रहा है, उसके अनुसार आप काम कीजिएगा। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एकदम क्वेश्चन आसान है, लेकिन बेस्ट के लिए कहा जाता है कि प्रयास इतना करो कि क्वेश्चन को देखने के साथ ही आंसर दिमाग में आए। क्वेश्चन की तो बात ही अलग है, आंसर है, लेकिन अगर ऐसा होगा तब, जब आपका प्रैक्टिस प्रबल होगा तब, अन्यथा ऐसे आंसर आने वाला नहीं है। नेक्स्ट इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक रोक कर देखिए, देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कैलकुलेट द मोलालिटी, ये क्या है, मोलालिटी। देखिए हर चीज पकड़ना है, मोलरिटी, तो मोलरिटी जानने से पहले क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब करेक्ट, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, डिजॉल्विंग माने घोलना, बाय डिजॉल्विंग, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 34.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जानते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, C6H12O6। अब ये याद पर डिपेंड करता है, पढ़ाई कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूं ना कि पढ़ाई मेमोरी पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप तब तक भीगे रहिए जब तक कि आपकी सफलता नहीं मिल जाता। बहुत लोग सोचेंगे भीगना क्या है, मतलब क्या, कि पढ़ाई को तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि सफलता ना मिल जाए, क्योंकि पढ़ाई को छोड़िएगा तो ये भी आपको छोड़ देता है। ये पढ़ाई ऐसा चीज है कि पकड़िएगा तो बहुत जोर से पकड़ेगा, छोड़िएगा तो बहुत भी जोर से छोड़ देगा। तो 35.4 ग्राम ऑफ क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, और 250 ग्राम ऑफ H2O में डिजॉल्व हो रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं, टीचर जो मीठा लगे ना वैसा टीचर सही नहीं होते हैं। टीचर कठोर लगना चाहिए, दवा कठोर लगता है, माता पिता का प्यार कठोर लगता है, ये बात याद है। अगर जो अपने होंगे वही आपको डांटेंगे, आने तो दूसरे को क्या मतलब है। कभी इमेजिन कर लीजिएगा कि अगर कभी रास्ते में गलत काम कीजिएगा तो लोग, दूसरे लोग देखेंगे जिनको आपसे प्यार नहीं है, वो उसको प्रोत्साहित कर देंगे और कहेंगे अच्छा है, बहुत बढ़िया है, करो करो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वही अगर आपके माता पिता, गुरु, भाई बहन देख लेंगे तो उसका विरोध करेंगे, आपसे लड़ जाएंगे कि तुम ये काम क्यों कर रहा है, और अंत में आप उसी को बेस्ट समझ लेते हैं कि ये मेरा सबसे अच्छा हितैषी है कि ये मुझको रोका नहीं, हमारे माता पिता डांट रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप जिंदगी में सारा चीज हार जाइएगा ना, तब आपको याद आएंगे कि मेरे गुरुदेव ठीक कह रहे थे, मेरी माँ ठीक कह रही थी, मेरे पिता ठीक कर रहे थे। इन सब बातों का ख्याल कीजिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। और इतना ग्राम H2O में डिजॉल्व हो रहा है तब सॉल्यूशन बन रहा है, तो ध्यान देंगे आप, ये है मेरा क्या, सॉल्वेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये है सॉल्यूट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट पता है तो मुझे क्या निकालना है, मोलालिटी। अब मोलालिटी बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां से फाउंड करेंगे क्या बेटा, बताओ, मोलालिटी। तो मोलालिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, फिर वही रीजन आ गया। अब देखिए मोलालिटी निकालना है, रीजन वही आ गया। क्या रीजन आ गया कि मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या, मास बाई मोलर मास। तो मास होना चाहिए ग्राम में, ठीक है, लेकिन मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास याद होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे लिख लेंगे, नहीं, याद, हर चीज मैं बोलता हूं, कहीं नकल नहीं,
कभी भी प्रैक्टिस कीजिए, नकल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, बरछक 72, हाइड्रोजन का 1 तो 12 और 16 छके 96, अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो गिवन मास है कितना 34.5, अब बाय में 180 कर देंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, मोल का रूप हो गया, देखते रहिएगा। और ये गिवन मास सॉल्वेंट का कितना है 15 ग्राम टू 15 ग्राम, किलोग्राम में बदलना है। मैं देखिए बेस बता दे रहा हूं, 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, और किलोग्राम को ग्राम में कभी कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई, और जस्ट रिवर्स ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा, तो कुछ नहीं करना है, उसमें मल्टीप्लाई तो इसमें डिवाइड कर देंगे कितना से 1000 से, तो यहाँ 215, अब बाय में लिख देंगे 1000, ये बन गया किलोग्राम। बहुत सारे बच्चे का तो बन गया, छोड़ देते हैं। 90% बच्चे हैं कि कदाप तो मैं बना लूंगा, बस कटाना ही है ना, अरे वो भी एक बहुत बड़ा काम है, कटाना भी एक बहुत बड़ा काम है। कोई सब्जी बना ले और अंत में कहे नमक डाल देंगे, अरे नमक भी डालना बहुत बड़ा काम होता है। तो आप यहां से देखिए, मैं इसको फिलहाल हटा दे रहा हूं कट करने के लिए, देखिए आप कटाते हैं कैसे इसको, ये पॉइंट आप हटाओ, यहां पर 0 लो, देखते कि मैं कटा रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको कटाने नहीं आता, लेकिन देखिए ये 0 0 आप कैंसिल कीजिए, राइट। अब देखिए, अब यहां पर देखिए 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 5 15। अब मैं यहां पर नीचे कट रहा हूं, देखिए 5 से कटेगा, ऐसा करते हैं 5 दूनी का 10, और ये होगा क्या 5 के 20 पचती 15, और नीचे ये हो जाएगा 2 3 6, देखते रहिएगा। ऊपर में आया 115 बाई कितना 3, और नीचे आया 43, फिर ये आ जाएगा 115, अब 43 33 का 9 होगा, 4 129 आएगा। अब 129 का डिवीजन कीजिए, डिवाइड कीजिए 115 में, देखिए एकदम मैं कर रहा हूं, अभी मत सोचिए सर डिवीजन, मैं करने की आदत बता रहा हूं कि करना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर करेंगे तो देखिए पहले पॉइंट देंगे तो 0 देंगे, पॉइंट यहाँ 0 होगा, ये 8 बार में जाएगा, देखिए 8 9 72 होगा, 8 दूनी 16 और 7 कितना होगा 23 3 होगा, और 8 इकाई 8 और 8 2 10 1032 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आएगा, यहां पर 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 118 आएगा, देखते रहिएगा केयर करके ना, 8 9 72, 8 दिन हमेशा ध्यान दीजिए 17 और 4 8 दिन 16 7 23 हासिल 8 इकाई 8 10, ठीक है। अब ये देखिए इतना आ गया, तो ये अब कै बार में 8 ही बार में जाएगा, 8 बार में जाए नहीं 9 बार में चला जाएगा, देख लीजिए 9 बार में जाएगा तो 9 81 होगा, 0 बढ़ाकर 9 81 होगा, 9 दूनी 18 और 8 26 की 4 हासिल 1, 9 इकाई 9 2 11 चल गया। तो आंसर आ गया कितना 0.89 यूनिट हो जाएगा क्या मोल पर केजी। ध्यान दीजिएगा, या आप इसका यूनिट लिख सकते हैं कितना 0.89 मोल केजी का इनवर्स, या 0.89 स्मॉल एम, ये तीनों में से किसी भी यूनिट का यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी, जो क्वेश्चन का नीड होगा वैसा यूज कीजिएगा। ये डिवीजन करने के पीछे रीजन क्या है कि अगर आपको सब कुछ आता है और आपका कैलकुलेशन नहीं आता है, खराब होता है, तो समझिए क्वेश्चन से आप उतना ही दूर हैं, इससे अच्छा कि आप ना सीखें, क्वेश्चन बनाकर भी अधूरा रह जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि कैलकुलेशन आप करिए, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपका कैलकुलेशन प्रैक्टिस से ही कर पाइएगा, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे यहां तक करेंगे और इसके बाद उनसे होगा ही नहीं, क्या तो आप कटाने नहीं आ रहा है, और इसको सिंपल में मान लेते हैं, बोल रहे हंस देंगे अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, करना ही होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने 3 5 पर क्वेश्चन बना दिया, परसेंटेज W बाई W, V बाई V, W बाई V, मोलारिटी एंड मोलारिटी, बेसिक क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन टच करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पीपी मिनट, उसके बाद अगला वीडियो में देखेंगे इस पर आईटी लेवल का क्वेश्चन, तब जाके इस पर कंप्लीट होगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे भेजूंगा, आप उसको बनाइएगा। कोई भी बात हो आप कमेंट में बोल सकते हैं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, इसको और बेस्ट बनाया जाए, किस तरह का क्वेश्चन है, जो भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं इस पर काम करूंगा। फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा, आपका प्रोग्रेस होना चाहिए। वीडियो बनाने के पीछे मकसद सिर्फ एक है, आपका प्रोग्रेस हो, चाहे जैसे भी हो, किसी तरह हो, सफलता आपको मिलना चाहिए। थैंक यू। ओके।